और मैं आपको बता दूं, सीपैक इज डेड। वैभव, मैं बता रहा हूं, हमने सोचा नहीं था कि हम इस मामले पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूं। सीपैक इज डेड। सीपैक मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर पैसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो कर दे। मुझे नहीं लगता कि सीपैक अब जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है या खत्म भी हो चुका है सीपैक। झूठ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कि सब चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई, अगर सीपैक इतना कामयाब है और दूध और शहद की नदियां, तो तुम $1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो सबसे? भाई हमें ये बताओ ना। सीपैक तो वो था कि लोग फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढते, पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए आते। $1 मिलियन में तुम अपनी शहरियत बेच रहे हो। $1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़ हिंदुस्तानी, या 15 करोड़, 16-17 करोड़ पाकिस्तानी। 17 करोड़ पीकेआर में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ये बिलीव करे, दुनिया ये माने, दुनिया इस पे यकीन करे कि सीपैक बढ़िया चल रहा है और सब कुछ दनादम मस्त कलंदर हो रहा है सीपैक में। हो रहा है तो तुम $1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया से? आईएमएफ के सामने आईएमएफ के तलवे क्यों चाट रहे हो भाई? वाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ? सीपैक तो भाई शहद और दूध की नदियां बहाएगा। सीपैक चाइनीज ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश। ये साजिश वाजिश का चूरन खिला के अपने लोगों को, पढ़ाई लिखा वैसे कम है पाकिस्तानी, तो उन्होंने लोगों को, जाहिल लोगों उन्होंने चूरन खिला दिया। मैं वही कह रहा हूं, देखो बात यह है ना कि जैसा आप कह रहे हो वैभव की, $400 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में करा है, या सोच रहे हैं, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनेंगे तब कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक, तो चाइनीज वहां पे 400 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 नहीं डालता कहीं पे जहां पे उसको $2 का फायदा ना हो। क्यों डाला उसने? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से सीपैक, ये बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। लोग वैसे ही पढ़े लिखे कम है वहां पे, तो कुछ भी उनको चूरन बेचो खा लेते हैं वो, साजिश के नाम पे। सच्ची बात यह, पहली चीज, पाकिस्तान में नाअहली है और नालायकी है। उनको हजम नहीं होगा, उनको घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप पैसे डाल रहे हैं, आपको रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यार देखो, चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की साजिश है, रा ने ये करा था, रा ने बम फोड़ा। चाइनीज को नहीं पता। चाइनीज की दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज का इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ है, उनकी एजेंसीज हैं आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर का बजट। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा कर रहा होता ना, या चाइनीज इंजीनियर दासू डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को कॉल आ जाता कि बॉस हमारे बंदों को हाथ मत लगाओ, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को भी पता है झूठ बोल रहे हैं ये, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वरना इंडिया को बोलता, वो कुछ ना कुछ तो बोलता। बस ये अपने जाहिल जो आवाम है उसको कि यार देखो तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए होते, वो तो हिंदुस्तान ने साजिश कर दी बस। और साजिश ऐसा चूरन है पाकिस्तान में, फटफट बिकता है, वो बिक रहा है भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का कोई फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट एंड करप्ट। पाकिस्तानीज इनएफिशिएंट, एक तो लालची है वो अलग बात, वो नालायक भी हैं, काम आता ही नहीं है। दे आर, उनका कूड़ा उठाने का, जो रबिश उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उन्होंने टर्किश कंपनी को। जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके, वो क्या सीपैक करेगा? राइट। और आखिरी चीज, टेररिज्म इतनी ज्यादा है, ये सब सांप किसने पाले हैं? और कब तक हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दोष दोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी है ना, उनका नाम में पाकिस्तान लिखा है। तहरीक तालिबान इंडिया तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मार रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ने ये करा, हिंदुओं ने ये करा, यहूदियों ने करा, बोलते रहो। चाइना इज नॉट फूल्ड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन वैभव। उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोल रहा है मैं बीजिंग जा रहा हूं, बीजिंग जा रहा हूं। अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया चाइना से, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। जैसे होता है ना, जब कोई बंदा बोलता है कि, कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि भाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, तो वहां से आता है कि यूर इमीडिएटली विद इन 24 48 आवर्स 72 आवर्स वहां से दूसरे मुल्क से अभी तक मैसेज नहीं आया वहां पे। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीन जाके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा, ठीक है, बोलेगा पैसा दे दो,
क्या पाकिस्तान चाइना के फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? सिर्फ जमीन दे सकता है अपनी, उसके पास कुछ है नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ ये कहेगा कि जी साड़ी जमीन है, ले लो, दैट्स इट। ये ज़मीन है ले लो, ये सीपैक की ज़मीन है ये ले लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, कुछ पैसे दे दो, दैट्स इट। वो ज़मीन बेच के पैसे लेने वाला मामला है, दैट्स इट। पाकिस्तान इट्स अ डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज़ एक बताना चाहूँगा मैं, उसके बाद वी कैन गो टू अनदर दिस थिंग। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वॉर हो सकता है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग हो सकती है, एटमी जंग हो सकती है। ये पाकिस्तान ने ये भी चूरन बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा है। अब लोगों ने बोला यार जंग होती हो हमारे पास मत आओ, तुम लोग जंग की धमकी देके भीख मांगते रहते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बार बार पे ना ये बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, घंटियाँ तो बोले बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, पाव पाव, ये सब टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि दुनिया को खौफजदा कर दो, दुनिया को डरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि यार कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ करो तुम, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, और क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है एटॉमिक जंग हो जाए। अब दुनिया ने दे हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया ने भी बोल दिया यार तुम्हें बकवास करनी है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया। दैट इज द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान। मोहित यूसुफ कहता है कि मैं तालिबान के पास इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बर्फ गिर गई। मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में बर्फ गिर रही है? बर्फ तो श्रीनगर में भी गिर रही है। फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल फ्लाइट जा रही है, आप बुक करिए। दिन में 10 फ्लाइट जाती हैं श्रीनगर, 15 फ्लाइट जाती हैं, जाओ। रशिया में बर्फ गिर रही है, लंदन में बर्फ गिर रही है, दुनिया में बर्फ गिर रही है। नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम यार, नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम। ये लोग देखो, आपने कभी देखा है तालिबान के किसी भी स्पोक्स पर्सन को ये बोलते हुए? स्पोक्स पर्सन क्यों बोला, स्पोक्स मैन बोलते हैं, वहाँ पे वुमेन का तो रोल ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल क्यों हमें यूज़ करना? लेट्स बी ऑनेस्ट विद तालिबान एटलीस्ट। स्पोक्समैन, ही इज़ द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान। मैन ही होगा, वुमेन तो होगा नहीं वहाँ पे। तो स्पोक्समैन तालिबान का कहता है भाई हमने तो कभी आपसे नहीं बोला कि हमें पैसा दे दो, हमें एड दे दो, हमने तो कभी भीख नहीं मांगी। ये खुद ही तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं। मना कर दिया उन्होंने कि आप बीच बीच में हमारे मामले में मत बोला करिए। क्यों बोला? बिकॉज तालिबान हैज नाउ कम टू अंडरस्टैंड वन थिंग वैभव, दैट द अफगान स्ट्रीट्स हेट्स पाकिस्तान। जो अफगान स्ट्रीट है ना, जो आम अफगान है, वो बहुत, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना शदीद नफरत, वो पाकिस्तानी तो शदीद नफरत करता है। और ये सच है। हमारे मुसलमान भाई, इस्लामिक उम्मा, ये जो भी चूरन बेचें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो अफगान है, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो हज़ारा हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट का, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, दे हेट पाकिस्तान। और अब ये पाकिस्तान को हेटरेड समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अफगान्स डोंट लाइक देम। अभी कब तक ये बोलेंगे कि भारत ने उनके कान भर रखे हैं? ये कोई ना कोई कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और ये हमारे लिए अच्छा है। ये हमें ब्लेम करें, हमें दोष दें, हम पे इल्ज़ाम तराशी करें, ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा और चीज़ें ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वही यहूदी और हिंदुओं की साजिश, अगर यही चूरन बेचना है तो इट्स गुड फॉर अस, हमें को फर्क नहीं पड़ता। यार अहमद वकास गुराया जो है, अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है वो आदमी, उसके अपना थॉट प्रोसेस है। उसको मारने के लिए आईएसआई ने 1 लाख पाउंड दिए। 1 लाख पाउंड कहाँ से आए मुझे नहीं पता, बेचा बेचा होगा इन्होंने कोई ज़मीन का टुकड़ा चाइनीज़ को। 1 लाख पाउंड दिए अहमद वकास गुराया को मारने के लिए। तो उसकी पोल पत्री खुल गई इनकी। और ये ब्रिटिश पुलिस ने यह बताया है कि पैसा पाकिस्तानियों के थ्रू आया है, दैट मच इज सर्टन। कौन चाहेगा उसको मारना? गुराया को कौन चाहेगा मारना? जाहिर सी बात है आईएसआई चाहेगा, इंटरेस्टेड पार्टी आईएसआई है इसमें। वैभव, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा, एक मुल्क जो डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पूरा इस्तेमाल करेगा ये गुराया वाला केस,
और इसका भी डॉजियर जो है FATF के पास और यूनाइटेड नेशंस के पास आएगा, क्योंकि जिस चंगुल में पाकिस्तान फंसा है, इसको फंसाने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं ना इंडिया ने हमें FATF में फंसाया है, इंडिया ने नहीं फंसाया। कोई किसी मुल्क को नहीं फंसा सकता यार। कोई आपको और मुझे कैसे फंसा देगा जब तक हम बेवकूफ ना हो। ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं ये। फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने, हिंदुओं ने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, ऐसा ही जिसको कहते हो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहते हैं पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश? वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सोकॉल्ड बेवकूफ़ बन जाता है। कोई भी आके ISI को सर पर टीप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, छेड़ बन जाता है ना। कोई दुनिया भर की छेड़ बनी है ISI को रोज़ परेशान कर रखे। ये कैसी नंबर 1 है भाई? आप ज़रा बोले ISI को, इतनी तनख्वाह वनख्वाह ले रहे हैं लोग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना। पकड़े भी जाते हैं ये लोग पकड़े भी जाते हैं, और फिर अपने लोगों को बताने के लिए इसमें हो ना हो इंडिया का हाथ। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैंने खुद देखा था, मैं उसका एंकर नहीं पता, पाकिस्तानी लेडी एंकर। मैं कह रहा हूँ ना, IQ लेवल्स आर रियली लो, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर कनिंग। ये चंट हैं, ये चालाक हैं, ये अकलमंद नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर वेरी शार्प एंड कनिंग। मैं पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम में देखता हूँ रोज़। पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, वो कह रही है कि हमारे यहाँ PSL में, PSL ही है उनका, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें बाहर के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे। ये पाकिस्तानी लेडी एंकर है, स्पोर्ट्स की जो एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, क्यों नहीं आ रहे PSL में बाहर। ये भारत की साजिश है। क्यों? भारत क्यों साजिश करेगा? क्योंकि जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए। ये दिमाग है इनका, दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। क्योंकि हमने भारत के विकेट ले लिए और भारत को एक हमने वनडे मैच हरा दिया, इसलिए भारत ने साजिश करी है। अरे लोग तुम्हारे यहां इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे यहां दहशतगर्द हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कौन चाहिए तुम्हें, बताओ कौन चाहिए, बताओ कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में आज की तारीख में? इंडियन तो जाएगा नहीं, खैर कौन सा बड़ा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसको बोलो कि ये लो $10 मिलियन, आ जाओ पाकिस्तान, 10 बार आएगा। कोरोना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा फेंको, पैसा है नहीं, करवा सकते नहीं लीग अपनी। स्पॉन्सर्स आर स्पॉन्सर कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए भारत ने साजिश कर। इनके दिमाग को सलूट है यार।